हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट को जानने से पहले नियोप्लाज्म क्या होता है वो जान लेना चाहिए। नियोप्लाज्म जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, नियो एंड प्लाज्म। नियो का मतलब होता है न्यू एंड प्लाज्म का मतलब होता है फोरम, मीन्स न्यू फोरम। ये एक नई टर्म है, मेडिकेटेड टर्म है, जो कैंसरस सेल के लिए यूज़ की जाती है और ट्यूमर के लिए यूज़ की जाती है। ऑटोनोमस ग्रोथ होती है टिश्यू की कैंसर के अंदर। कैंसर इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज अफेक्टिंग डिफरेंट ऑर्गन एंड सिस्टम ऑफ बॉडी। कैंसर जो है वो बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उनको अफेक्ट करती है, डिफरेंट टाइप्स के जो सिस्टम है बॉडी में उन्हें अफेक्ट करती है। ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ नियोप्लाज्म आर नाउन एज एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। क्लासिफिकेशन जो है एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट का, उसमें पहली जो क्लास है वो है एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट वो होते हैं जो एल्काइलेशन करते हैं प्रोटीन्स का, बेसिक नाइट्रोजन ऑफ डीएनए न्यूक्लियोसाइड्स का। इसका जो एग्जांपल है एल्काइलेटिंग एजेंट्स का, क्लोरमब्यूसिल, बुसुल्फान, साइक्लोफॉस्फेमाइड, दीज आर एल्काइलेटिंग एजेंट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स प्रिवेंट द बायोसिंथेसिस और यूटिलाइजेशन ऑफ नॉर्मल सेलुलर मेटाबोलाइट्स। ये वो एजेंट हैं जो कि बायोसिंथेसिस को रोक देते हैं और उनके यूज़ को रोक देते हैं जो नॉर्मल सेलुलर मेटाबोलाइट्स होते हैं। इसका एग्जांपल है एजाथायोप्यूरिन, फ्लोरोयूरासिल, मेथोट्रेक्सेट एंड मर्केप्टोप्यूरिन। नेक्स्ट आता है एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। ये वो एजेंट है जो एज एंटीबायोटिक भी वर्क करते हैं। एक्टिनोमाइसिन्स, डोनोरूबिसिन, माइटोमाइसिन्स, दीज आर एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। मिसलेनियस की कैटेगरी में आता है सिस्प्लाटिन, ये भी एज एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट वर्क करता है। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर जो पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट का जो एग्जांपल है साइक्लोफॉस्फेमाइड, बुसुल्फान एंड क्लोरमब्यूसिल। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट को, जिसमें पहला आता है साइक्लोफॉस्फेमाइड। साइक्लोफॉस्फेमाइड वाइट फाइन क्रिस्टलाइन पाउडर है, बिटर होता है टेस्ट में, सोलबल होता है वाटर के अंदर और वेरी सोलबल होता है एल्कोहल के अंदर। वेरी स्लाइटली सोलबल ईथर के अंदर होता है। ईथर का मतलब होता है डाई एथाइल ईथर से और एल्कोहल का मतलब होता है एथाइल एल्कोहल से। एक्वस सोल्यूशन जब साइक्लोफॉस्फेमाइड का ट्रीट किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ और बॉयल किया जाता है तो वाइट प्रेसिपिटेट आता है। स्टोरेज, टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में स्टोर करना है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में इसका कलर चेंज हो जाता है और इसको स्टोर करने के लिए जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइक्लोफॉस्फेमाइड का जो यूज है वो माइलोमा को ट्रीट करने के काम में आता है। माइलोमा एक टाइप है प्लाज्मा कैंसर का। ब्रेस्ट कैंसर को ट्रीट करने के काम में भी आता है, ओवेरी के कैंसर को ट्रीट करने के काम में आता है और लंग्स के कैंसर को ट्रीट करने के काम में भी आता है। साइक्लोफॉस्फेमाइड की जो फॉर्मुलेशंस हैं इसमें टेबलेट्स आती हैं, इंजेक्शन भी अवेलेबल हैं। ब्रांड जो है वो साइक्लोक्सान है। डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, उसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड का स्ट्रक्चर भी है, तो हम यहाँ पे साइक्लोफॉस्फेमाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसके स्ट्रक्चर में एक 6 मेंबर्ड रिंग होता है जिसमें फास्फोरस एटम होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन होता है इस जगह पे एंड यहाँ पे होता है NH। ये जो फास्फोरस है यहाँ पर नाइट्रोजन से अटैच होता है। CH2 CH2Cl CH2 CH2Cl। ये जो स्ट्रक्चर है ये है साइक्लोफॉस्फेमाइड का। नेक्स्ट आता है बुसुल्फान। बुसुल्फान भी एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ओडरलेस है। ओडरलेस का मतलब है कि विदाउट स्मेल। स्लाइटली सोलबल होता है वाटर के अंदर
और एसीटोन के अंदर सोलूबल होता है। एसीटोन का जो फार्मूला होता है दैट इज CH3CO CH3। ये भी एल्काइलेटिंग एजेंट है जो कि सिस्टाइन रेजिड्यू होता है प्रोटीन का, उसको एल्काइलेट करता है, उसका एल्काइलेशन करता है। बुसुल्फान को टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में स्टोर करते हैं। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर का मतलब है लाइट से प्रोटेक्ट करने वाला। यूज जो है बुसुल्फान का टू ट्रीट ग्रेन्युलोसाइटिक ल्यूकेमिया, टू ट्रीट पॉलीसाइथीमिया वेरा एंड माइलोसेक्लेरोसिस। पॉलीसाइथीमिया वेरा जो कंडीशन है उसमें रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में बनती हैं, ब्लड जो होता है वो विस्कस हो जाता है, उसकी वजह से उसका फ्लो कम हो जाता है और क्लोट बनने लगते हैं। माइलोसेक्लेरोसिस में जो बोन मैरो होता है वो रिप्लेस्ड हो जाता है फाइब्रस टिश्यू से। बुसुल्फान की जो फॉर्मुलेशन है, बुसुल्फान टेबलेट्स आती हैं, ब्रांड जो है बुसाल्फान एंड माइलोसान है। नेक्स्ट इज फ्लूरोयूरासिल। फ्लूरोयूरासिल जो है वो एक वाइट पाउडर है, ऑडरलेस होता है, ये वाटर के अंदर सोलूबल होता है और वेरी स्लाइटली सोलूबल होता है एल्कोहल में। टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में इसे स्टोर करते हैं क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में ये डिग्रेड हो जाता है। इसको जीआईटी कैंसर में यूज करते हैं, ब्रेस्ट एंड पेंक्रियाज नियोप्लाज्म में भी यूज करते हैं। नियोप्लाज्म का मीनिंग मैंने आपको पहले भी बताया है, नियो का मतलब होता है न्यू एंड प्लाज्म का मतलब होता है फॉर्म। ये एक नई टर्म है जो कैंसर और ट्यूमर के लिए यूज की जाती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नियोप्लाज्म में भी ये यूज किया जाता है। फ्लोरोयूरासिल का इंजेक्शंस आते हैं, ये इसकी फॉर्मुलेशंस है और ब्रांड जो है फ्लोरोसिल एंड फिवोसिल के नाम से आता है। फ्लोरोयूरासिल का जो स्ट्रक्चर है दैट इज यहाँ पे F है एंड इस जगह पे आता है NH। ये है फ्लोरोयूरासिल का स्ट्रक्चर। यहाँ डबल बॉन्ड O है, इस जगह पर भी डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है मेथोट्रेक्सेट। मेथोट्रेक्सेट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये येलो टू ऑरेंज क्रिस्टलाइन पाउडर है, वेरी स्लाइटली सोलुबल है वाटर के अंदर और सोलुबल होता है ये डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ एल्कली हाइड्रोक्साइड्स जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में स्टोर करते हैं। लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर जो होता है लाइट से प्रोटेक्ट करता है। मेथोट्रेक्सेट का जो यूज है ओवेरियन कैंसर में करते हैं, ओवेरी का जो कैंसर होता है, ब्रेस्ट के कैंसर में भी करते हैं। हेड एंड नेक कार्सिनोमा, कार्सिनोमा भी एक कैंसर है जो स्किन सेल्स होती हैं जो ऑटोनोमस ग्रोथ करती हैं, वहाँ भी मेथोट्रेक्सेट का यूज किया जाता है। मेथोट्रेक्सेट की जो फॉर्मुलेशंस हैं, मेथोट्रेक्सेट टेबलेट्स आती हैं, मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। ब्रांड जो है बायोट्रेक्सेट के नाम से आता है और नियोट्रेक्सेट के नाम से आता है। नेक्स्ट इज डेक्टिनोमाइसिन। डेक्टिनोमाइसिन एंटीबायोटिक क्लास से आता है। इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को रोक देता है। ये जो एंटीबायोटिक होते हैं साइटोटॉक्सिक्स होते हैं, सो एज एंटीबैक्टीरियल इनका यूज कम है, लेकिन इनका जो यूज है एज एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट किया जाता है। ब्राइट रेड क्रिस्टलाइन पाउडर है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है डेक्टिनोमाइसिन की। एल्कोहल के अंदर ये सोलुबल है एंड वेरी स्लाइटली सोलुबल वाटर के अंदर है। वेरी स्लाइटली सोलुबल का मतलब है टू डिजोल्व 1 पार्ट ऑफ डेक्टिनोमाइसिन 1000 to 10,000 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में डेक्टिनोमाइसिन को स्टोर करते हैं। विलियम ट्यूमर में यूज होता है चिल्ड्रन के अंदर। इसमें क्या होता है, ये किडनी का ट्यूमर होता है बच्चों में, वहाँ यूज किया जाता है। पेल्विक और लिम्फ ट्यूमर्स में भी इसका यूज होता है डेक्टिनोमाइसिन का। फॉर्मुलेशन जो है डेक्टिनोमाइसिन इंजेक्शंस आता है। ब्रांड जो है लायोवैक के नाम से अवेलेबल है। डोक्सोरुबिसिन हाइड्रोक्लोराइड नेक्स्ट एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ये ऑरेंज रेड क्रिस्टलाइन पाउडर है।
हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है डॉक्सोरूबिसिन। हाइग्रोस्कोपिक नेचर वो होती है जो सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर के अंदर ये सोलुबल है, स्लाइटली सोलुबल है मेथनॉल के अंदर, और प्रैक्टिकली इनसोलुबल होता है ये क्लोरोफॉर्म के अंदर और ईथर के अंदर। ईथर का मतलब यहाँ से डाईएथाइल ईथर से है। प्रैक्टिकली इनसोलुबल का मतलब है टू डिजोल्व 1 पार्ट ऑफ डॉक्सोरूबिसिन मोर देन 10,000 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। टाइटली क्लोज लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में डॉक्सोरूबिसिन को स्टोर करते हैं। लाइट से इसे प्रोटेक्ट करना है, मॉइस्चर से भी इसे प्रोटेक्ट करना है, अदरवाइज इसकी जो पोटेंसी है वो डिग्रेड हो जाएगी। फॉर्मुलेशन जो है वो डॉक्सोरूबिसिन इंजेक्शंस आते हैं, डॉक्सोरूबिसिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन भी आते हैं। हाइड्रोक्लोराइड जो है वो डॉक्सोरूबिसिन का साल्ट है। ब्रांड जो अवेलेबल है डायनोमाइसिन एंड एड्रिया के नाम से मार्केट में ये अवेलेबल है। नेक्स्ट इज विनब्लास्टिन सल्फेट। विनब्लास्टिन जो है वो एल्केलॉइड है, विंका एल्केलॉइड है, जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है कैथरैंथस रोइसिस की लीव से। ये एक प्लांट है। वाइट और येलोविश एमोर्फस क्रिस्टलाइन पाउडर है ये। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। विनब्लास्टिन का जो साल्ट है वो सल्फेट साल्ट है। फ्रीली सोलुबल होता है वाटर के अंदर, सोलुबल होता है मेथनॉल के अंदर। फ्रीली सोलुबल का मतलब है टू डिजोल्व 1 पार्ट ऑफ विनब्लास्टिन सल्फेट 1 to 10 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। प्रैक्टिकली इनसोलुबल इन एथेनॉल। एथेनॉल के अंदर ये इनसोलुबल होता है, मीन्स टू डिजोल्व 1 पार्ट ऑफ विनब्लास्टिन सल्फेट मोर देन 10,000 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। हॉडकिंस डिजीज़ में यूज होता है विनब्लास्टिन सल्फेट। हॉडकिंस डिजीज जो होता है वो लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेट करती है। हिस्टोसाइटिक लिम्फोमा में भी इसका यूज़ किया जाता है। हिस्टोसाइट्स जो होती हैं वो अफेक्ट होती हैं, जो कि इम्यून सेल्स होती हैं। स्टोरेज, इसको लाइट से और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना है और डीप फ्रीजर में इसे स्टोर करना है -18 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर। फॉर्मुलेशन जो है विनब्लास्टिन की वो विनब्लास्टिन इंजेक्शन से अवेलेबल हैं। ब्रांड जो आता है VLB के नाम से एंड वेलबान के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। नेक्स्ट इज सिस्प्लाटिन। सिस्प्लाटिन भी एक एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट है। ये वाइट लायोफिलाइज्ड पाउडर होता है। लायोफिलाइज्ड का मतलब होता है कि यह एक फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस है जिसमें वाटर को रिमूव किया जाता है आफ्टर द फ्रोजन प्रोसेस। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 260 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सिस्प्लाटिन का। वेरी स्लाइटली सोलुबल है वाटर के अंदर। वेरी स्लाइटली सोलुबल का मतलब है टू डिजोल्व 1 पार्ट ऑफ सिस्प्लाटिन 1000 to 10,000 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। स्प्रिंगली सोलुबल है डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड के अंदर। स्प्रिंगली सोलुबल का मतलब है टू डिजोल्व 1 पार्ट ऑफ सिस्प्लाटिन 30 to 100 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। इसको वेल क्लोज कंटेनर के अंदर स्टोर करते हैं, लाइट से भी प्रोटेक्ट करते हैं और मॉइस्चर से भी इसको प्रोटेक्ट करते हैं। सिस्प्लाटिन का जो यूज़ है सर्वाइकल कैंसर में यूज होता है। हेड एंड नेक की जो कैंसर है वहाँ भी इसको यूज़ किया जाता है। सिस्प्लाटिन की जो फॉर्मुलेशन है वो इंजेक्शंस आते हैं, सिस्प्लाटिन इंजेक्शन IP। ब्रांड जो अवेलेबल है वो प्लेटिनोल के नाम से आता है और एक्वा प्लेट के नाम से भी आता है। सिस्प्लाटिन का स्ट्रक्चर डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें इंक्लूड है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिस्प्लाटिन का एक स्क्वायर स्ट्रक्चर है। स्क्वायर को इंडिकेट करता है ये। सिस्प्लाटिन में जो वर्ड आता है सिस, वो इंडिकेट करता है सिस आइसोमरिज्म को। ये बताता है कि इसमें एक ही तरह के जो ग्रुप हैं वो एक साइड हैं, जैसे यहाँ पे Cl है, Cl है, इस साइड NH3 है, NH3 है। प्लाटिन जो वर्ड आता है ये प्लेटिनम की वजह से आता है इसमें। नेक्स्ट आता है ड्रोमोस्टानोलोन प्रोपियोनेट। ये एक सिंथेटिक एंड्रोजन है जो कि मेल हार्मोन है, सिमिलर टू टेस्टोस्टेरोन की तरह होता है। इट अटैच टू द एंड्रोजन रिसेप्टर। रिसेप्टर्स होते हैं उस पर अटैच हो जाता है जिन्हें हम एंड्रोजन रिसेप्टर कहते हैं। इट काज एन इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है और ब्लॉक करता है द ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट और कैंसर सेल। जो कैंसर सेल्स होती हैं जो ऑटोनोमस ग्रोथ करती हैं उनकी सिंथेसिस को ये ब्लॉक कर देता है। वाइट टू क्रीमी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डरलेस है ये, प्रैक्टिकली इनसोलुबल इन वाटर है। प्रैक्टिकली इनसोलुबल इन वाटर का मतलब होता है टू डिजोल्व 1 पार्ट ऑफ ए सोल्यूट मोर देन 10,000 पार्ट ऑफ सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। सोलुबल होता है ये क्लोरोफॉर्म के अंदर, ईथर के अंदर और मेथनॉल के अंदर। मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका 151 डिग्री सेंटीग्रेड है।
यूज जो है इसका ब्रेस्ट कैंसर में किया जाता है वुमेन के लिए, मसल बिल्डिंग भी है ये। फॉर्मुलेशन जो है ड्रोमोस्टालोन इंजेक्शन अवेलेबल हैं। ब्रांड जो आता है ड्रोलबान, मास्ट्रिल एंड प्रोमेथालोन के नाम से अवेलेबल है मार्केट में। स्टूडेंट्स, ये था एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर।